बावजूद उसके हमने देखा सलमान खान साहब डरते नहीं है, वो डरेगम बेखौफ होके आज भी बिग बॉस के लिए वो एपिसोड करने जाते ही है। खान माफी मांग के बाद खत्म करें ना, माफी क्यों किस चीज के लिए माफी मांगे? काला हिरन मारा, संज्ञान हिंदुस्तान का कानून लेगा। लॉरेंस बिश्नोई कौन होता है इस चीज पे कुछ भी बोलने वाला? वो एक गैंगस्टर है, एक गुंडा है, एक 2 टके का बिल्कुल घटिया सा इंसान है। छोटा राजन पार्ट 2 बताना चाहता है, दाऊद इब्राहिम पार्ट 2 बनाना चाहता है, लेकिन जो इंसान गन कल्चर को प्रमोट करे, जो इंसान किसी को जान लेने को प्रमोट करे, वो सिर्फ एक हत्यारा है, एक 2 टके का खूनी है। हीरो है, जिहादियों का खात्मा करने के लिए। अगर इस तरीके के लोग आपके आइडल्स होने लगे तो फिर ऐसे हजारों गोल्डी बरार आ जाएं, ऐसे लाखों लॉरेंस बिश्नोई आ जाएं, आप सामने वाले का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। क्यों? डरे हुए अगर होते तो मांग ली होती उन्होंने माफी। ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के टुच्चे लोग, क्योंकि आज बात हुई है बाबा सिद्दीकी की, आज बात हुई है सिद्धू मूसेवाला जी की, कल को ये आग आपके घर में भी लगेगी। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह की नफरत को प्रमोट करोगे तो आपके घर बचे रहेंगे? सलमान खान साहब डरते नहीं है, वो डरेगम बेखौफ होके आज भी बिग बॉस के लिए वो एपिसोड करने जाते ही हैं। और हमें पूरा यकीन है कि उनके पास लोगों का इतना आशीर्वाद, लोगों की दुआएं, इतना प्यार है लोगों का कि उनकी हिफाजत तो खुद ऊपर वाला कर रहा है। माफी मांग के बाद खत्म करें। किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे? अगर काला हिरन मारा है तो इसका संज्ञान हिंदुस्तान की कोर्ट लेगी, इसका संज्ञान हिंदुस्तान का कानून लेगा। लॉरेंस बिश्नोई कौन होता है इस चीज़ पे कुछ भी बोलने वाला? उसका कोई हक नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता। वो एक गैंगस्टर है, एक गुंडा है, एक 2 टके का बिल्कुल घटिया सा इंसान है, जिसकी ना कोई सोच है, ना कोई आगे की उसकी कोई तरीक़ेकार है। और उसका पूरा का पूरा हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाहर भी थू थू हो रही है, कोई अस्तित्व नहीं है। अपने आप को वो छोटा राजन पार्ट 2 बताना चाहता है, दाऊद इब्राहिम पार्ट 2 बनाना चाहता है, ये हमें नहीं पता। लेकिन जो इंसान गन कल्चर को प्रमोट करे, जो इंसान किसी को जान लेने को प्रमोट करे, वो सिर्फ एक हत्यारा है, एक 2 टके का खूनी है, 10 साल से जेल की सलाखों के पीछे है। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। और सलमान खान साहब जैसे इंसान के साथ अपना नाम जोड़ के वो सिर्फ अपनी पहचान बनाना चाह रहा है और कुछ नहीं। उसे अपना हीरो मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हीरो है, जिहादियों का खात्मा करने निकला। हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों पे जो कि ना किसी सोच के मारे ये बातें कर पाते हैं, ना कोई आइडियोलॉजी उनके पास है, ना किसी चीज़ को वो लोग प्रमोट कर सकते हैं सिवाय नफ़रत के। अगर इस तरीके के लोग आपके आइडल्स होने लगे तो फिर कहाँ गए गांधी जी, कहाँ गए भगत सिंह जी, कहाँ गए तमाम वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना खून की एक एक कतरा तक बहा दिया है? कहाँ आपके? अगर यही इस लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम तक हिंदुस्तानी नहीं है, लॉरेंस, दैट्स नॉट एन इंडियन नेम, आपने कहाँ से ये नाम लिया ये तो आप ही बताइए। तो जो इंसान कनाडा से बैठ के अगर ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कनाडा की सरकार भी कोई साथ नहीं देगी, उनके लिए भी फ़िक्र की बात है। अगर हिंदुस्तान से ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है तो हिंदुस्तान की जो सरकार है वैसे ही इस मामले का संज्ञान ले रही है। और हमें पूरे यकीन है कि सलमान खान साहब जैसे लोगों के लिए तो ऊपर वाला खुद हिफाजत करेगा। आप कह रहे हैं सिक्योरिटी बढ़ाई है, सिक्योरिटी से क्या होता? बाबा सिद्दीकी के पास सिक्योरिटी नहीं थी क्या? यकीनन थी, इसलिए तो बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नेता था, एक बहुत बड़ा नाम था बाबा सिद्दीकी साहब को। मेरा परिवार, मैं ख़ुद पर्सनली जानती थी। उनके परिवार के लिए बहुत अफसोस है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। उनके परिवार वालों के लिए हम सब की दुआएं हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर सलमान खान साहब जैसे इंसान को अगर आप टारगेट कर रहे हो, बहुत बहुत अफसोस की बात भी है, गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है, तमाम चीज़ें एक साथ। ये इतनी मतलब हैरत अंगेज़ बात है। लेकिन ख़ुद सलमान खान साहब के वालिद ने कहा है, सलीम साहब ने कहा है कि जिस इंसान को ऊपर वाली का प्रोटेक्शन है, जिसको अल्लाह ख़ुद हिफाजत कर रहा है, उसका एक कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और ये तो कुरान की बात है, तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त अल्लाह ताला की तरफ से, ज़िल्लत अल्लाह ताला की तरफ से है। गोल्डी बरार ने कहा इनको मारे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, जब तक ऊपर वाला किसी शख्स की इस दुनिया में हिफाजत कर रहा है तो ऐसे हज़ारों गोल्डी बरार आ जाएं, ऐसे लाखों लॉरेंस बिश्नोई आ जाएं, आप सामने वाले का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। क्योंकि ऊपर वाले का जो इंसाफ है, उसका जो निज़ाम है, इस दुनिया के लोगों के इंसाफ और निज़ाम के बहुत ऊपर है। और गोल्डी बरार खुद उनकी क्या हिस्ट्री है हम सब जानते हैं, खुद उनका क्या अस्तित्व है हम सब जानते हैं। ये तमाम लोग जिससे वो सिर्फ नफ़रत फैला सकते हैं, जिनका हिंदुस्तान की बढ़ोतरी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, जिनकी हिंदुस्तान की इकॉनमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, जिनका किसी भी तरीके
कि कोई डेवलपमेंट में, कोई काम की चीज़ में कोई नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैला के एक गैंगस्टर कल्चर को प्रमोट करके आप अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। आप कोई भी आपके साथ नहीं है, ना सरकार आपके साथ है, ना जनता आपके साथ है, ना आपके खुद के परिवार आपके साथ हैं। नेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि सलमान खान डरे हुए हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, अब नेशनल मीडिया का तो हम क्या ही कहें, वो तो बहुत कुछ दिखाते हैं, बहुत सारी वो तो दिखा रहे हैं कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है विक्टिम्स इजरायली हैं और फ़लस्तीनी जो हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, तो उनका तो नैरेटिव ही कोई सर या पैर नहीं है उसका। उन नेशनल मीडिया का हम कुछ डरे हुए तो हैं सलमान खान। अगर डरे हुए होते तो बिग बॉस करने जा रहे होते बिंदास एकदम। डरे हुए बिल्कुल नहीं है, जी हाँ, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है वो कि डरेगम बेखौफ फिरें, जबकि उनको पता है कि आगे आके कोई भी उनकी जान ले सकता है, उनकी जान को ख़तरा है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हिफाजत कर रहे हैं अपनी, उसको डर नहीं कहते। डरे हुए अगर होते तो मांग ली होती उन्होंने माफ़ी, चुप करके बैठ गए होते। क्यों नहीं मांग रहे वो? क्योंकि वो डरते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अगर कोई गलती की है उसकी सज़ा उनको मिल चुकी है, कोर्ट से मिल चुकी है, सरकार से मिल चुकी है, जो सज़ा देने के हकदार हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के टुच्चे लोग कोई ना संविधान को हाथ में ले सकते, ना कानून को हाथ में ले सकते। इस वक्त खासतौर से इस चीज़ का संज्ञान लेने की, क्योंकि आज बात हुई है बाबा सिद्दीकी की, आज बात हुई है सिद्धू मूसेवाला जी की। ये ऐसे हमारे देश के हीरा थे जिनको जनता बहुत तादाद में मोहब्बत करती थी, पसंद करती थी। तो एक सरदार कम्युनिटी के इतने बड़े सिंगर गए हैं, एक मुसलमान कम्युनिटी के इतने बड़े नेता गए हैं, कल को ये आग आपके घर में भी लगेगी। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह की नफ़रत को प्रमोट करोगे तो आपके घर बचे रहेंगे? सरकार को चाहिए कि वो बहुत सीरियसली इस मामले का संज्ञान ले। कनाडा से लेके हिंदुस्तान तक की जो भी वहाँ की सरकार के साथ मिल के चाहे ये मामले को डील करना हो, चाहे अलग से डील करना हो, जैसा भी है, हमसे बेहतर यहाँ की सरकार जानती है। जिस तरीके से ये मामला हल होता है, सरकार को ये चीज़ आपस में मिल के इस चीज़ का फुल एंड फाइनल सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है। बिकॉज कल को कोई भी टारगेट पे हो सकता है, और अगर खुदा न खास्ता सलमान खान साहब जैसे लोग अगर टारगेट पे हैं और ऊपर वाला ना करे कोई ऐसी अनहोनी खेज़ हादसा उनके साथ गुजर जाता है, तो ये हम सब के लिए बहुत अफसोस की, बहुत हैरानी की बात होगी। जो ग्राउंड पे उतर के लोगों के रहनुमा बने हैं, सरपरस्ती करी है इन्होंने ना जाने कितने कॉजेज़ की। तो इस तरह के लोग हमारे देश के लिए हीरा हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, सराहते हैं। तो ये नफ़रत का कारोबार ख़त्म करिए, मोहब्बत से बात करिएगा, अकल के काम करिएगा, अकल के नाखून लीजिएगा। क्योंकि इस वक्त अगर इसी तरीके के आप नफ़रत के कल्चर को प्रमोट करते रहेंगे तो कल को हमारा जो आने वाला फ्यूचर और बच्चे हैं वो मुस्तकबिल बहुत डार्क होगा। सरकार का और पूरी की पूरी सरकार जो चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे सेंटर की हो, सब सतर्क हैं, सबको फ़िक्र है इस चीज़ की कि सलमान खान साहब जैसे जो अभिनेता इतने बड़े एक्टर हैं उनके साथ कुछ गलत मामला नहीं हो। कहा था कि लॉरेंस जो है हम इसको नेता की हत्या हो जाती है जी। उनकी सरकार, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लगातार वो बयान दे रहा है। यकीनन सरकार की ये तो फेलियर है ही कि इतने बड़े गुंडे को जो 10 साल से आपकी कैद में है, 10 साल से आपने उसको पकड़ के रखा है, लेकिन बावजूद उसके आप उसका कोई निपटारा नहीं कर सक रहे, उसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे, तो यकीनन सरकार का फेलियर है। लेकिन हाँ, यही अगर सलमान खान साहब को प्रोटेक्शन इसी सरकार के थ्रू मिल रहा है तो उसके लिए हम खुश हैं और हम दुआ कर रहे हैं कि वो प्रोटेक्शन नहीं हटे। लेकिन एट द सेम टाइम सरकार का यकीनन ये फेलियर तो है कि एक इतने बड़े नेता को हमने खो दिया, और अगेन वो भी एक ऐसे नेता थे जिनके इफ्तार पार्टीज़ में ना जाने नेताओं से लेके एक्टर्स से लेके कौन कौन नहीं आता था, और सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर पार्टी के लोग नहीं होते थे, उनके पास भाजपा के लोग भी जाते थे, उनके पास तमाम दूसरी पार्टीज़ के लोग भी आते थे। तो एक अगर इतने बड़े नेता का अगर इतना बुरी तरीके से एक झटके में अगर उनकी जान गई है तो यकीनन सरकार का फेलियर है। और हम यही दुआ करेंगे कि आइंदा इस तरह से कोई ऐसी चीज़ नहीं हो। क्योंकि इब्राहिम के बाद किसी हिंदू को सरकारी डॉन बनाने की कोशिश चल रही है क्या? मेरा ख्याल से सरकार की तो सिर्फ इस वक्त यही कोशिश चल रही है कि नफ़रत की राजनीति होती रहे, नफ़रत आगे बढ़ती जाए, मोहब्बत की दुकान कहीं खुले नहीं, मोहब्बत लोगों में कहीं हो नहीं। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मुद्दों की बात तो करेंगे नहीं, बिजली सड़क पानी की बात तो आप करेंगे नहीं। सिर्फ ये नफ़रत फैला के अगर आप डाइवर्जन टैक्टिक्स कर रहे हैं, अगर आप नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जस्ट बिकॉज लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में अगर हनुमान जी का टैटू है तो आप उसको एक हिंदू फेस बनाना चाहते हैं, तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। और अगर
सरकार भी इसका हिस्सा है तो बहुत अफसोस की बात है। और इस पे हम क्या ही कह सकते हैं, बस इतना ही कहेंगे कि जो जनता है वो जानती है क्या सच है क्या गलत है। और जनता से मैं यही अपील करूंगी कि आप लोग अपने तौर पे रिसर्च ज़रूर करें। नफ़रत के तहत किसी एक पर्टिकुलर इंसान को सपोर्ट करने से बेहतर है कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें और जानिए कि सच क्या है और सच का साथ दीजिएगा। बिकॉज़ ये आपके हमारे एक ही हम हिंदुस्तानी वासी हैं, एक ही मुल्क के रहने वाले हैं और हम सब की इज़्ज़त के लिए ये बहुत ज़रूरी है।